दुनिया भर में लोग अपनी रियासत को टैक्स देते हैं। रियासत उस टैक्स के पैसे के जरिए लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लोगों की सेहत का ख्याल रखती है, लोगों की तलीमी ज़रूरियात पूरी की जाती हैं और मुल्क भर में रोड्स बेहतर बनाए जाते हैं ताकि आमद-ओ-रफ़्त में आसानी हो और बिज़नेस में आसानी हो। पाकिस्तान में भी हम रियासत को टैक्स देते हैं। बदले में रियासत हमें ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने में नाकाम रही है और उल्टा कुछ अरसे बाद हमें ये बता दिया जाता है कि हर पाकिस्तानी के ज़िम्मे इतने लाख कर्ज़ा है और इतने लाख कर्ज़ा है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? हम आज भी आईएमएफ के तरले और मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? रियासत आज भी अपने शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक क्यों नहीं फराहम कर पा रही? और तरक्की याफ्ता ममालिक ने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम 5 तरक्की याफ्ता ममालिक को बतौर मिसाल देखेंगे। स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। इन तमाम ममालिक ने ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो इन 5 ममालिक में मुश्तरक है वो है स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम, चाहे वो सियासी हो या मुआशी हो। अगर किसी मुल्क में स्टेबिलिटी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से आपके मुल्क में कारोबार को फरोग मिलेगा, लोगों को रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, गुर्बत का खात्मा होगा। गुर्बत का खात्मा होने का मतलब है कि चोरी चकारी में भी कमी वाक़ होगी। और उसके अलावा स्टेबिलिटी जब होती है तो मुल्क में इदारे प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं और जब इदारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, किसी ऑडियो लीक, वीडियो लीक या किसी डंडे के दबाव में ना हो, तो जो आइन में बुनियादी चीज़ लिखी होती है, यानी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर सबनी तहलील होने के बाद इलेक्शन करवाना लाजमी है, तो फिर इदारे प्रॉपर फंक्शन करते हुए वो इलेक्शन करवाते हैं। इदारे अगर अपना काम सही कर रहे हो तो बिजनेसमैन का ट्रस्ट बढ़ता है, नए स्टार्टअप्स जन्म लेते हैं और जब नए स्टार्टअप्स आते हैं तो एक एक कंपनी अरबों डॉलर का सरमाया भी कमा सकती है, जैसा कि टेस्ला हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इस तरह की कोई एक कंपनी भी अगर उठ जाए तो वो अरबों डॉलर का बिजनेस कर जाती है। और अगर मुल्क में स्टेबिलिटी चल रही हो तो इंसाफ का निज़ाम बेहतर होता है, लोगों का अदालत पर मुकम्मल एतमाद होता है और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होता है, यानी कि पावर एक से दूसरे को मुंतकिल करना वो पुरअमन तरीके से हो जाता है। अगर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो रहा होगा तो सियासतदान अपनी पॉलिसीज अवाम की बेहतरी के लिए तरतीब देंगे। सियासतदान को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि अगर फलां शख्स मुझसे नाराज़ हो गया तो मुझे हुकूमत से निकाल देगा और फलां शख्स को हुकूमत में ले आएगा। फिर सियासतदान अवाम की तरफ तवज्जो देते हैं और अपनी वो पॉलिसी तरतीब देते हैं जिसका फ़ायदा अवाम को हो। फिर सियासतदान को पता होता है कि अगर मैंने काम ठीक तरीके से ना किया तो अवाम अगली दफ़ा मुझे इलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर इदारे अपना प्रॉपर काम ना कर रहे हो, मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, तो सियासतदान अवाम की बजाय उस शख्स को या उन ताकतों को खुश करता है जो उसे इक़्तिदार में ला सकती हैं या इक़्तिदार में रख सकती हैं। दूसरी चीज़ जो इन 5 तरक्की याफ्ता ममालिक में मुश्तरक है वो है तलीम। इन तमाम 5 ममालिक ने तलीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। तलीमी निसाब के नाम पर बच्चों के ज़हन में झूठी कहानियाँ नहीं डाली, बच्चों के ज़हन में अपनी बहादुरी के झूठे किस्से नहीं डाले। बच्चों के दिमाग में बचपन से ही किसी दूसरे मज़हब, किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे फ़िरके के बारे में नफ़रत नहीं बढ़ाई। साइंसी सोच को उजागर किया, टेक्नोलॉजी सिखाई, बच्चों को अखलाकियात सिखाई, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होना है, सफाई का खास ख्याल रखना है, किसी दूसरे को बिला वजह हरेस नहीं करना, बिजनेस और रोजाना के बोलचाल में ऑनेस्टी से पेश आना सिखाया। ऐसी तालीम दी जिससे साइंसी और समाजी शऊर में इर्तका हो सके। तीसरी चीज है सोशल वेलफेयर। इन 5 तरक्की याफ्ता ममालिक में सोशल वेलफेयर का मजबूत निज़ाम मौजूद है, यानी जिसे हम अपनी ज़बान में फलाही रियासत कहते हैं, यानी सही मानों में रियासत होगी माँ के जैसी, ऐसा निज़ाम मौजूद है। लोगों की सेहत की जिम्मेदारी भी रियासत के सपोर्ट है। 911 जैसी इमरजेंसी की ज़बरदस्त सर्विसेज निकाली गई हैं ताकि लोगों को किसी भी वक्त कहीं पर भी कोई मुश्किल हो तो ये सर्विस वहाँ पे पहुँच सके। मजदूर और बुजुर्ग अफराद के लिए खसूसी सहूलियात होती हैं। और अगली चीज़ जो इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में मुश्तरक है वो है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने डेमोक्रेसी के ज़रिए लोगों को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान का इंतखाब कर सके। लोगों को फ्री स्पीच का हक दिया, राइट टू प्रोटेस्ट का हक दिया। अगर लोगों को हुकूमती पॉलिसीज पर एतराज़ है या किसी चीज़ में समाजी बदलाव लाना चाहते हैं तो वो एहतजाज के ज़रिए वहाँ पे अपनी बात मनवा सकते हैं। इन ममालिक में लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई, यानी मुझे आपकी बात से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपके बात करने के हक को मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर किसी मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपनी राय का इजहार कर रहे हो तो कोई वीगो डाला आ जाए आपको उठा कर ले जाए
یا صرف بولنے کی بنا پر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ان ترقی یافتہ ممالک میں صرف رائے کا اظہار کرنے پر آپ پر غداری اور بغاوت کے جھوٹے پرچے نہیں ہوتے، اور نہ ہی آپ کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹ باندھ کر آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرنے سے یعنی فری اسپیچ سے گھٹن کا ماحول ختم ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں ملک کا امیج عالمی سطح پر بہتر ہوتا ہے، جس سے مزید فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور فورن انویسٹمنٹ سے مزید ترقی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ اگلی چیز جو ان تمام ممالک میں مشترک ہے وہ ہے انوویشن پر انویسٹمنٹ، یعنی کہ نئی چیزوں کو کھوجنا، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھنے کو تو ہم نے شروع سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن کئی ایسے ممالک جو پہلے زرعی ملک نہیں تھے وہ آج اپنی انوویشن کی بنیاد پر اپنی زراعت میں جدت لا چکے ہیں، اور ہم آج بھی دوسرے ممالک کے مرہون منت ہیں۔ اگر دوسرا ملک کوئی نئی ٹیکنالوجی بنائے گا تو پھر ہم اس کو بعد میں استعمال کرنے کے قابل ہوں گے، ہم خود سے کوئی نئی انوویشن نہیں کرتے۔ انوویشن اور ریسرچ پر انویسٹمنٹ کرنے سے یہ ممالک چھوٹی موٹی چیزیں اپنی خود ہی بنا لیتے ہیں، انہیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنی پڑتی، اور اگر چیزیں باہر سے امپورٹ نہیں ہوں گی تو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان تمام ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس کا مضبوط نظام موجود ہے، تمام مذاہب، کلچر اور زبانوں کو برابر طور پر عزت دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو تمام چیزیں اب تک میں نے گنوائی ہیں، کیا پاکستان میں ہم یہ سب کام کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ کیا پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے؟ کیا پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے؟ کیا پاکستان میں تعلیم اور صحت پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ کیا ہمارا بجٹ انوویشن اور ریسرچ پر خرچ ہو رہا ہے، یا ہمارا بجٹ لوگوں کی خفیہ ویڈیوز اور آڈیوز بنانے میں خرچ ہو رہا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، بھیک سے بچنا ہے، تو ان چیزوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔